क्या चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे या फिर इस बार वो कोल्हान की ही किसी दूसरी सीट से किस्मत आजमाएंगे? क्या चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं? अगर बाबूलाल सोरेन भी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हैं तो वो सीट कौन सी होगी? दरअसल चंपई सोरेन के जेएमएम से बगावत करने के बाद इस तरह के तमाम सवाल झारखंड के राजनीतिक गलियारों में लगातार उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे हम आज की इस वीडियो में। जोहार, नमस्कार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर। झारखंड में विधानसभा चुनाव के हलचल के बीच चंपई सोरेन सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। चंपई झामुमो से बगावत कर चुके हैं, लेकिन आगे क्या करेंगे इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि एक सप्ताह में वो सब कुछ क्लियर कर देंगे कि आगे उनकी रणनीति क्या है। इसी बीच कयासों के बाजार गर्म हो रहे हैं कि चंपई सोरेन आखिर किस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सरायकेला विधानसभा सीट पर उनका वर्चस्व लंबे समय से रहा है। सरायकेला में चंपई सोरेन लगातार 2005 से 2019 तक 4 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। वहीं झारखंड गठन से पहले भी 1991 और 1995 में चंपई सोरेन ने सरायकेला सीट जीतकर झामुमो की झोली में डाली थी। हालांकि चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर की उपाधि दी गई है, लेकिन चुनाव में सरायकेला को छोड़कर कोल्हान की अन्य सीटों पर उनका बहुत अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। बीते 2019 के चुनाव में चंपई सोरेन लगभग 15,000 वोटों से जीते थे। उन्होंने भाजपा के गणेश महाली को हराया था। 2019 में चंपई सोरेन अपने करियर के सबसे अधिक मार्जिन से चुनाव जीते थे। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि चंपई एक बार फिर से सरायकेला सीट से ही अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। 2005 से चंपई सोरेन के जीत के मार्जिन पर गौर करें तो 2005 के विधानसभा चुनाव में चंपई सोरेन भाजपा के लक्ष्मण टुड्डू से मात्र 882 वोटों से जीते थे। 2019 में जीत का अंतर लगभग 3,500 वोटों का था। इस बार भी भाजपा के लक्ष्मण टुड्डू दूसरे नंबर पर रहे थे। 2014 के चुनाव में चंपई सोरेन ने भाजपा के गणेश महाली को 1,115 वोटों से हराया था। वहीं 2019 के चुनाव में चंपई सोरेन को रिकॉर्ड 1,11,554 वोट मिले थे। भाजपा के गणेश महाली को 95,887 वोट मिले और चंपई सोरेन ने गणेश महाली को 15,667 वोटों से हराया था। अब इस बात की संभावना जताई जा रही कि चंपई सोरेन चुनाव लड़ते हैं तो वो सीट सरायकेला हो सकती है। हालांकि चंपई सोरेन ने अब तक इस मामले में किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन चंपई के बगावत करने के समय से ही उनके बेटे बाबूलाल सोरेन का नाम बार बार सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि बाबूलाल सोरेन भी 2024 के विधानसभा चुनाव से ही अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन अब मामला यहीं आकर फंसता है कि अगर बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ते हैं तो वो सीट कौन सी होगी, क्योंकि चंपई सोरेन फिलहाल राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे। तो ऐसे में अपनी सिटिंग सीट तो बेटे को नहीं देंगे। फिर इसके बाद कोल्हान की ऐसी कौन सी सीट है जिस पर चंपई सोरेन अपने बेटे को चुनाव लड़वा सकते हैं? कोल्हान की राजनीति को नजदीक से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकारों का अनुमान है कि चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को या तो घाटशिला विधानसभा या फिर पोटका विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। इन दो सीटों को चुनने का सबसे बड़ा कारण यहाँ की डेमोग्राफी है। इन सीटों पर सबसे अधिक संथाल या सोरेन वोटरों का प्रभाव दिखता है। घाटशिला विधानसभा सीट की डेमोग्राफी पर नजर डालें तो चाणक्य सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि यहाँ मुर्मू वोटरों की आबादी लगभग 7.2% है। सोरेन 4.1%, हेम्ब्रम 3.2% और हांसदा 3% हैं। घाटशिला में मौजूदा सांसद भी रामदास सोरेन है। रामदास सोरेन 2009 में भी यहाँ से जीत हासिल कर चुके हैं। इसी प्रकार पोटका विधानसभा सीट पर भी संथाली वोटरों का अच्छा प्रभाव है। इन्हीं वोटरों को साधते हुए चंपई सोरेन अपने बेटे को इन दोनों में से किसी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़वा सकते हैं। अब चंपई सोरेन जब अगले सप्ताह सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे तब ये साफ होगा कि चंपई सोरेन आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन चंपई सोरेन के बगावत करने से सीएम हेमंत सोरेन को थोड़ी परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन इससे पहले कोल्हान की स्थिति को लेकर निश्चिंत थे। उन्हें भरोसा था कि चंपई सोरेन सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन अब हेमंत सोरेन को बार बार कोल्हान जाकर वहां की स्थिति पर खुद काम करना पड़ रहा है। कोल्हान में हेमंत सोरेन के लिए डैमेज कंट्रोल करना बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। हालांकि अब कोल्हान की जनता किसके तरफ जाती है, चंपई सोरेन के साथ बने रहती है या फिर हेमंत सोरेन पर भरोसा जताती है, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही क्लियर हो पाएगा। फिलहाल सबकी निगाहें चंपई सोरेन पर टिकी हुई है। फिलहाल कितना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।